8th class. Today we are going to read the chapter first of geography. Name resources. Some मतलब कि संसाधन. The meaning of resource is संसाधन. Water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook having something in common. They all have been used by you and so they have utility. Utility and usability is what an object or substance ए रिसोर्स. ये क्या, अगर चीज़ यूजेबल है तभी कोई चीज़ क्या बनती है, वो सब्सटेंस क्या बनता है, एक रिसोर्स बनता है. तो कहने का मतलब है कि यूजेबल या यूटिलिटी होने की वजह से ही कोई सब्सटेंस किस चीज़ के रूप में हमें दिखाई देता है, रिसोर्स. फॉर एग्जांपल, आप सारा काम पेन से करते हैं और आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल रखी है और आप उससे कोई भी काम नहीं करते हैं, तो वो आपके लिए एक वेस्ट है. लेकिन अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए एक रिसोर्स है. वैल्यू मीन्स, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ. वैल्यू का मतलब होता है वर्थ. यहाँ पर एक कुछ लाइन्स लिखी हैं, इन्हें हम रीड करते हैं. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. कैसे एक चीज़ रिसोर्स बनती है. राजू एंड आई वांटेड टू नो. अम्मा टोल्ड चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू. वैल्यू मीन्स कोई चीज़ यूज़ होती है तभी उसकी वैल्यू होती है. ये नहीं उसकी कीमत बहुत महंगी है तो वो रिसोर्स है. जितनी इम्पॉर्टेंट वो यूजेबल होगी तभी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, अदरवाइज नहीं. इट यूज यूटिलिटी गिव्स इट यूज और यूटिलिटी गिव इट अ वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. वैल्यू मीन्स वर्थ. वर्थ मीन्स उसका कुछ दाम होता है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल, मेटल हैव इकोनॉमिक वैल्यू. ब्यूटीफुल लैंडस्केप मीनो. जबकि मेटल तो एक इकोनॉमिक वैल्यू रखता है, कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को बेनिफिट करता है. लेकिन एक लैंडस्केप जो होता है वो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं देता है, वो एक इन्वायरमेंटल वैल्यू करता है आपको. बट बोथ इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड. पर दोनों कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज अभी वैल्यूबल नहीं होते बट समय के हिसाब से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हिस्ट्री में जब एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ था तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी. यहाँ तक कि किंग भी क्या करते थे, उसी में खाना खाते थे. लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि ये मेटल के ये ड्रॉबैक्स हैं, ये इस तरीके से हैं, ये आज भिखारी के हाथ में भी आपको देखने को मिल सकता है, कॉमन पीपल्स के हाथ में भी ये देखने को मिल सकता है. तो दैट मीन्स टाइम के हिसाब से वैल्यू में चेंज आ सकता है. Time and technology are two important factors that can change substance into resource. Time और टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज़ डूइंग और मेकिंग थिंग्स. दैट मीन्स, ये हिंदी में अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो ये वो ज्ञान है या वो तरीका है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं. तकनीक वो होती है, टेक्नोलॉजी वो होती है. Both are related to the need of people. Themselves are most important resources. It is their idea and knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of others. अब कैसे इसको टेक्नोलॉजी क्या बताती है कि उसको किस किस रूप में नया यूज़ करना है. अब आयरन एंड स्टील को ले लीजिए. आयरन एंड स्टील को, जहाँ स्टील के बर्तन बनते हैं वहीं स्टील के आपको और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं. सिर्फ एक ही यूज़ नहीं है. तो क्या सब एक ही जगह बनता है? नहीं, सबकी टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है. अब हम रिसोर्सेज की डेफिनेशन और रिसोर्सेज के कुछ क्वालिटीज़ को जान चुके हैं, तो अब हम आएंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज में. सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमें नेचर से मिलता है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. विदाउट मॉडिफिकेशन हम उसे यूज़ कर लेते हैं. जैसे एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्लासीफाई की जाती है लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे एंड यूज़ पे और ओरिजिन और स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन पे. सबसे पहले हम बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर करते हैं. तो एक्चुअल रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्स है. इसके दो टाइप हैं. डेवलपमेंट के बेस पे अगर मैं किसी रिसोर्स को क्लासीफाई करती हूँ तो वो एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्स बनता है. तो इसमें एक्चुअल रिसोर्स वो है जिसकी क्वांटिटी इज़ नोन, जिसकी हमें क्वांटिटी पता है, और रिसोर्स बीन यूज प्रेजेंट, और अभी राइट नाउ उसको हम यूज़ भी कर रहे हैं. बट पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? जिसकी क्वांटिटी
भी हमको नहीं इतना अंदाज़ा है, ना ही हमें उसका यूज़ पता है, बट हमें पता है कि हम इसको यूजेबल बना सकते हैं ये अगर नेचर में है। यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर हम आते हैं तो इसके टुडे द एक्चुअल रिसोर्स विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग मील लाइक नीदरलैंड। हमें पता है नीदरलैंड में टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, हमारे यहाँ भी विंड है, बट हमारे यहाँ पर क्या है, यू विल फाइंड सम नेगर कॉयल इन तमिलनाडु ऑन गुजरात कोस्ट। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ही जगह पर मिलती है, सब जगह पर नहीं मिलती। दैट मीन्स ये पोटेंशियल है, ये अवेलेबल है, कितनी मात्रा में अवेलेबल है हमें नहीं पता, बट इसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास सब जगह अवेलेबल नहीं है। देन कम टू, अगर हम ओरिजिन के बेस पे करते हैं, तो सबसे इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। फर्स्ट इज अबायोटिक एंड सेकंड इज बायोटिक। अबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग है, जैसे सॉइल, रॉक, मिनरल, और अबायोटिक बट प्लांट एंड एनिमल आर बायोटिक रिसोर्सेज। और जब हम बायोटिक की बात करें तो प्लांट एंड एनिमल की बात करते हैं। दैट्स मीन फ्लोरा एंड फ्यूना की बात करते हैं। दैट मीन्स हम फॉरेस्ट की बात करते हैं जिसमें जो अवेलेबल होता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब भी आप इस टर्म को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पढ़ रहे हैं, बाकी आगे जाके इन टर्म्स को और भी तरीके से पढ़ा जाता है जब हम 10th में पहुंचते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज जो कि बार बार रिन्यू हो सकती हैं, जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन स्टॉक है, वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल, एयर है, सोलर एनर्जी, ये सब। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टेड हो जाती है, जो एंड हो जाती है, एक बार यूज़ करके वो एंड हो जाती है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ऑन द बेसिस ऑफ अदर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी अनब्यूकिटस एंड लोकलाइज होती है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बात करते हैं तो ये लोकलाइज्ड भी हो सकती है। रिसोर्सेज दे आर फाउंड एवरीवेयर, जैसे एयर, वाटर, ये सब हर जगह मिलता है, तो ये लोकलाइज्ड। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस आर लोकलाइज्ड, लाइक एबिक्यूटस। जो रिसोर्स सब जगह मिलती है उस रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, एबिक्यूटस। और जो रिसोर्स हर जगह नहीं मिलती उसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड। इसके एग्जांपल कॉपर और आयरन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड फिजिकल फैक्टर। ये आपको आंसर 1 है, इसका क्वेश्चन पीछे दे रखा है, उसका ये फर्स्ट आंसर है। किस चीज़ पर डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कैसे मिलेगी? पहला तो डिपेंड करती है फिजिकल फैक्टर, जैसे टेरेन, किस तरीके का इलाका, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, ऊंचाई कितनी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज द फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। क्योंकि ये फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है ये हर जगह डिफरेंट मिलता है, इसीलिए इसके जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल ही रहता है। देन ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स बनाता है उसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं, जैसे ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब क्या है, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में बेस्ट यूज ऑफ नेचर एंड क्रिएट मोर रिसोर्सेज, नॉलेज, स्किल। अब ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। कैसे है ह्यूमन, कैसे एक रिसोर्स है? देखो यहाँ पर कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, मेरे लिए वो लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन अगर कारपेंटर उसको अपने हाथ में लेता है तो वो उसका कुछ बना देता है, तो वो मैं एक ऐसी ह्यूमन रिसोर्स नहीं हूँ जो उसको एक कुछ बना सकती हूँ, क्योंकि कारपेंटर उसे बना सकता है, उसके अंदर एक स्किल है, तो वो एक ही रिसोर्स है जो कि एक आम पड़ी हुई चीज़ को एक कीमती चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, यूजेबल चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है। पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर or to create more resources when they have the knowledge and skill and the technology to do so. That is why human beings are special resources. People are human resources. अब ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे एनहेंस की जाती है? नंबर 1, उसको अच्छी एजुकेशन दो और वो हेल्दी होती है, तो वो क्या होती है, एक ह्यूमन रिसोर्स होती है। जापान जैसी कंट्री जहाँ पर फिजिकल रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी है फिर भी वो डेवलपमेंट की चरम सीमा पे है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स बहुत डेवलप्ड है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल दैट आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज एज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब पीपल की स्किल, लोगों को इस रूप से तरीके से ट्रेंड करना कि वो कुछ और
नई चीज़ें कर सकें या कमाई जो देश की इकोनॉमी है उसमें हेल्प कर सकें, तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोग्राम को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हम शुरू से अब से पढ़ना शुरू करेंगे और अप टू 10 तक ये बार बार हमें टकराता रहेगा कि आखिर कंजर्वेशन है क्या। कंजर्वेशन का मीनिंग ये है कि हमें चीज़ों को इस्तेमाल करना। आपने देखा आपके घर में पेरेंट्स के पास मनी आता है, मंथली इनकम आती है, क्या आप एक ही दिन में खा जाते हो उसको? नहीं, आप उसको धीरे धीरे खर्च करते हो और साथ में सेविंग भी करते हो। दिस इज़ कंजर्वेशन, ये है कंजर्वेशन। ठीक है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिव देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब किसी भी रिसोर्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना और साथ में उसे दोबारा उतना ही उत्पन्न होने का समय देना क्या कहलाता है? रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड ऑफ रिसोर्सेज, नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीनिंग, अगर मैं बैलेंस करके किसी रिसोर्स को यूज़ करती हूँ और साथ में उस रिसोर्स को मैं फ्यूचर के लिए भी बचा के रखती हूँ, तो उसको मैं कहती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या है? अभी आप सोचिए कि आपके घर में कोई सामान है, फॉर एग्जांपल आप वीट ले लीजिए, आपके घर में सामान है, ठीक है, वीट है, तो आप वीट को एक दिन में नहीं खाते हो, आप उसे पूरे साल खाते हो, धीरे धीरे निकाल के उसका आटा बनवाते हो, उसको खाते हो। तो वो पूरे साल जो आपने करा इक्वल खाया, इक्वल, ये क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज, ईच पीपल कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। अलग अलग तरीके हैं कंजर्व करने के रिसोर्सेज को। सबसे पहला तरीका है उसका कंजम्पशन जो है ना उसे रिड्यूस कर दो, कम से कम यूज़ करो। रिसाइकल हो सकता है तो उसको रिसाइकल करो, रीयूज़ हो सकता है तो उसको रीयूज़ करो। अल्टीमेटली इट मेक्स डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। और आखिरकार ये सब चीज़ें, छोटे छोटे कदम आपके अंत में कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या है प्रिंसिपल? ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, सभी तरीके के जीवन का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉर द चेन ऑफ फूड चेन। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मीन्स हमें लाइफ हर ह्यूमन की इम्प्रूव करनी है बाय द यूज़ ऑफ रिसोर्स। ये नहीं कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही या इकोनॉमिकली वेल्दी लोगों की ही लाइफ अच्छी होनी चाहिए। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अर्थ है उसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पीसीज है आइदर इन एनिमल्स और इन प्लांट्स, उन सबको हमें कंजर्व करना है, किसी को भी एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर कोई रिसोर्सेज एंड पर जा रही है तो उसको रिन्यू होने के टाइम की तक उसको लीव करना चाहिए, ना कि उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड द इन्वायरमेंटल, जो हमारा अपना तरीका है और एटीट्यूड है, जो केयरलेसनेस है इन्वायरमेंट के प्रति, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, और हमें बाय द मीन ऑफ द एजुकेशन एंड द अवेयरनेस, हमें लोगों को इन्वायरमेंट की देख रेख के लिए बनाना चाहिए कि उन्हें सबके बारे में ध्यान देना। लाइक हम गार्बेज फेंकते हैं तो हमें ये ध्यान रखना वो बिन में गिरना चाहिए, डस्टबिन में गिरना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी प्लांट को देखते हैं, हमारे पास वाटर बोतल और हम उसको एम्प्टी करना चाहते हैं, तो हम वो पानी सड़क पे ना फेंक के किसी प्लांट में गिरे, ठीक है। आप स्ट्रीट लाइट को देखिए, आपके यहाँ पर स्ट्रीट लाइट दिन में जली रहती है तो आप उसको ऑफ करें, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रही होती है। आप कहीं से भी अपने घर में निकलते हैं तो वहाँ के सभी स्विच ऑफ करके निकलें, पर ऐसा मत करना कि फैमिली मेम्बर बैठे और आप सब ऑफ करके निकल गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी एंड मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट system the nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that planet जो हमारा है उसका फ्यूचर है वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं लिंक करता है, हमें लाइफ को सपोर्ट करने वाला है वो। ऑल यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जितनी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो सस्टेनेबल है, वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, दैट मीन्स in this line, in hidden way, they want to tell us about the species of plant and animals should be conserved.
the damage of natural environmental system is minimized. मतलब they are concerned about the pollution. Every type of pollution should be minimized for the betterment of the environment. That's all the lesson. And from after that, do all these questions by yourself. If you have any problem, talk to me.